आईटी लर्निंग ट्यूट्स को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करके नए आने वाली लेटेस्ट वीडियो को हासिल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आईटी लर्निंग ट्यूट्स के नए कोर्स ब्लॉगर एसईओ 2017 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम ब्लॉगर जानते हैं कि ब्लॉगर है क्या चीज़। दरअसल ब्लॉग एक वेबसाइट होती है जिसमें जिस तरह हम वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, किसी भी चीज़ से मतलब जिस मतलब अगर न्यूज़ की हमारी वेबसाइट है तो हम न्यूज़ उसमें डेली अपडेट करते रहते हैं। तो इसी तरह ब्लॉग भी एक पर्सनल भी हो सकता है और एक कमर्शियल, यानी कि उसमें हर चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, एक ख़ास टॉपिक के ऊपर भी हो सकता है। तो ब्लॉग में आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, जैसे आप उसमें आर्टिकल्स लिख सकते हैं, उसमें एक पिक्चर्स आर्टिकल्स के अंदर जैसे वीडियोज़ वगैरह जिस तरह वेबसाइट के अंदर होती हैं उसके अंदर जैसे डेटा हम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ब्लॉगर के बारे में आपको उम्मीद है कि किस तरह ब्लॉगर के अंदर तो ब्लॉग क्या चीज़ है, ब्लॉग का एक आइडिया आपकी ज़हन में भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ यानी कि वेबसाइट्स के ऊपर जैसे काम करते हैं उनके लिए अगर हम डोमेन एंड होस्टिंग वगैरह लेते हैं तो उसके लिए हमें परचेजिंग करनी पड़ती है। लेकिन हम जब बेसिक स्टार्ट करते हैं तो ब्लॉगर हमारे पास एक ऐसे प्लेटफॉर्म और भी हैं, विक्स, वेबली, वेबिस और मुख्तलिफ बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें फ्री ब्लॉगिंग की सहूलत फराहम करते हैं। अगर हम इसमें अपनी वेबसाइट डोमेन एंड होस्टिंग भी इंडेक्स करना चाहें तो वो हम डोमेन वगैरह यहाँ पे अपनी .com .net किसी भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से तो हमें ब्लॉगर फ्री सब डोमेन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम वहाँ पे अपनी ब्लॉग बनाते हैं और मुख्तलिफ उसके अंदर कंटेंट ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्स्ट ब्लॉग के लिए ब्लॉगर अकाउंट कैसे बनाएंगे और उसमें फिर पोस्ट कैसे करेंगे वो चीज़ें हम जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी रहिए, आईटी लर्निंग ट्यूट्स को सब्सक्राइब करें। नए इसके अलावा हमारी प्ले लिस्ट के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनी हुई हैं, उनको भी आप देखें ताकि अगर आपके मुतालिक कोई चीज़ है, आप कोई चीज़ नहीं पता वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2-3 कोर्सेज़ हैं जैसे इनपेज, MS एक्सिस वगैरह, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद है आपने हमारा आईटी लर्निंग ट्यूट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग ट्यूट्स की जानिब से एक नया कोर्स आपकी खिदमत में स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्लॉगर एसईओ कोर्स के नाम से। इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीट ब्लॉगर को जानेंगे और किस तरह हम एसईओ कर सकते हैं अपने ब्लॉग या वेबसाइट की, और ब्लॉगर के अंदर हम किस तरह एसईओ कर सकते हैं उनकी तमाम डिटेल्स को हम कंप्लीट इस कोर्स के अंदर जानेंगे। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि ब्लॉगर क्या चीज़ है और ब्लॉग या वेबसाइट क्या चीज़ होती है। तो ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें फ्री ब्लॉग बनाने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट करें, वो किसी भी मकसद के हवाले से हो, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, आपके पर्सनल कोई हैबिट है उसके बारे में, किसी स्टोरीज़ के हवाले से, किसी कंपनीज़ के हवाले से या किसी बिज़नेस के हवाले से, या ऑनलाइन कोई आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। इसको आप प्राइवेट रखना चाहते हैं या आप पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें आप ब्लॉगिंग के अंदर लिखते हैं और उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो ब्लॉगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसके उस पर हम अपने तमाम आर्टिकल्स, बुक्स के हवाले से, किसी चीज़ के ऊपर रिव्यू और ये तमाम चीज़ें वगैरह डाल सकते हैं। आप अपनी पर्सनल डेली लाइफ के हवाले से भी डाल सकते हैं कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। अगर आप एक पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं और आपके फॉलोअर्स हैं जो आपको पढ़ना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में कंप्लीट वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ब्लॉगर के अंदर क्या सिर्फ ब्लॉगर ही एक प्लेटफॉर्म है जो हमें ये अपॉर्चुनिटी फराहम करता है, या इसकी तरह और भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं? तो उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। तो सबसे पहले blogger.com है, सेकंड नंबर पे जो है, यानी कि मैं इसको तरतीब के साथ दे देता हूँ। तो सेकंड नंबर पे हम blog.com कर लेते हैं, थर्ड पे वेबिस कर लेते हैं, इसी तरह वर्डप्रेस,
اور ویبلی، اس طرح ویکس اور ٹائپ وغیرہ مختلف سائٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ڈھیروں سائٹس ہیں جن پہ ہم بلاگنگ کر سکتے ہیں. ہم اگر فری میں بلاگنگ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے اندر اپرچونیٹیز کیا ملے گی اور کس چیز کی ہمارے پاس لمٹ ہوگی وہ بارے جان لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی ویب سائٹس کے بارے میں آپ کے پاس تھوڑی سی یعنی کہ آپ کے ان کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہوگی یا اپنے سب ڈومین یوز کرنی ہوگی اگر آپ فری میں کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ تھوڑے پیسے وغیرہ خرچ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے .com کے اندر اپنی ڈومین حاصل کر سکتے ہیں، اپنا جو ویب ایڈریس ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میرا نام ہے فیضان. میں چاہتا ہوں کہ میری ایک بلاگ ہو، تو یہ میرا وہ بلاگ ہے جو میں نے ایک ڈومین بائی کی ہے .com کی مختلف پلیٹ فارم سے. وہ ہم کمپلیٹ اس کورس کے اندر تمام چیزوں کو کور کریں گے تو وہ اس کے اندر آ جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ بلاگر کے اوپر فری میں اپنا ایک بلاگ بناؤں. تو اسی طرح میں بلاگس کے اندر بلاگ سپورٹ کی ایک سب ڈومین یوز کروں گا جس کے اندر میرا بلاگ ہوگا. نیم سیم ہے، .com بھی سیم ہے، لیکن بیچ میں ان کی ایڈورٹائزمنٹ اور ان کی ویب سائٹس کے حوالے سے ہے. اسی طرح میں کسی بھی اور سائٹ کے اوپر لکھ لیتا ہوں، جیسے کہ میں یہاں سے اس کو یہاں سے تو اس کی اندر مختلف اسی سائٹس کی جو سب ڈومین ہوگی، کسی سائٹس کی ایک سے زیادہ سب ڈومین ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو ایک سب ڈومین پسند نہیں آتی تو وہ کچھ دوسری سب ڈومینز چاہتے ہیں کہ وہ میرے بلاگ کے لیے پرفیکٹ ہے تو وہ سب ڈومین یوز کرتے ہیں. ان کے حوالے سے کمپلیٹ ہم نیکسٹ جانیں گے کہ بلاگر کا پلیٹ فارم اور اس کا اوور ویو کیا ہے، اس کے اندر ہم اکاؤنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل IT لرننگ ٹورس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والے لیکچرز اینڈ کورسز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی رہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.